हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जॉन कीट्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देख रहे थे। उस सीरीज़ में आज हमारा ये थर्ड वीडियो है। चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा क्या है कि हु सेड माई हार्ट एक्स एच एज ए ड्राउजी नमनेस पेंस। तो फ्रेंड्स ये किसने कहा? ये आपका कहा है जॉन कीट्स ने। किसमें कहा है? जॉन कीट्स की। ये ओड टू नाइटिंगेल की स्टार्टिंग लाइनें हैं, इसमें जॉन कीट्स ने कहा है। ठीक है, और देखिए चलिए इसके बारे में और देखते हैं क्या। दीज लाइन्स आर ओपनिंग लाइन्स ऑफ ओड टू ए नाइटिंगेल बाई कीट्स रिटन इन 1819 में। It was first published in Annals of Fine Arts. This poem describes a series of conflict between reality and the romantic ideal of unity with nature. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु सेड अबाउट कीट्स ही इज विद शेक्सपियर। ये किसने कहा है? तो ये आपका कहा है फ्रेंड्स मैथ्यू अर्नोल्ड ने। किसने कहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये बात कही कि जो कीट्स हैं वो किसके साथ है? वो शेक्सपियर के साथ है। ये बात आपकी मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही है। कीट्स पोइट्री इज एविडेंटली एंड इंचेंटिंगली सेंसुअस। हु हैड मेड दिस कॉमेंट अबाउट द पोइट्री ऑफ कीट्स। ये देखिए पोइट्री, कीट्स की पोइट्री के बारे में ये बात किसने कही? तो फ्रेंड्स ये बात भी आपकी मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने कही है कि कीट्स की पोइट्री है वो कैसी है? इवेंटुअली मीन्स प्रचुर मात्रा में, इंचेंटिंग सेंसुअस, उसमें क्या इस तरह से आप कीट्स की जो पोइट्री पढ़ेंगे या उसमें आप पाएंगे कि आपको उसमें सेंसुअस से आपके वो फील हो रही है। ये बात कही है आपके अर्नोल्ड साहब ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या। कीट्स वाज ए सेंसुअस पोइट। ही हैज़ गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द सेंसेस। दिस पर्टिकुलर ट्रेट corrected Matthew Arnold to write something about his sensuousness. This line has been taken from Matthew Arnold essay in criticism. ये लाइनें कहाँ से ली गई? ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है कि ये लाइन्स आपकी कहाँ से ली गई। तो ये लाइन्स आपकी एसेज ऑफ इन क्रिटिसिज्म से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अ लॉन्ग रोमांस इंटाइटल्ड इंडियन इज रिटन बाय। तो ये किसके द्वारा लिखा गया? इंडियन, ये कीट्स के द्वारा लिखा गया। फ्रेंड्स आपने जो लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपको इंडियन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्या होगा इसमें। ये किसका है? ये कीट्स के है, कीट्स के द्वारा इसको लिखा गया। तो कीट्स इज अ पोएम बाई जॉन कीट्स, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1818। ये 1818 में पब्लिश हुई थी। इट्स बिगिन विद द लाइन्स। ये लाइन्स भी बहुत बार पूछी गई हैं बहुत सारे एग्जाम में। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इनम्यून इज रिटन इन राइमिंग कपलेट्स इन आइम्बिक पेंटामीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है जॉन कीट्स वाज ए। जॉन कीट्स कैसे पोइट हैं? तो जॉन कीट्स ए हेलेनिस्टिक पोइट है। क्यों? क्योंकि जॉन कीट्स को जो है, जो ग्रीक है लिटरेचर है और जो ग्रीक है कल्चर है उससे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो इसलिए जॉन कैसे है? हेलेनिस्टिक पोइट हैं। जॉन कीट्स का बर्थ कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1795। 23 फरवरी 1821 में मात्र 25 साल की उम्र में ये इनकी डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे ये। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इन द फॉल, एक सेकेंड इसको और जूम कर लेते हैं यहाँ से। आप देखिए, इन द फॉल ऑफ हाइपीरियन ए ड्रीम किड सीज ए लैडर लीडिंग अपवर्ड्स एंड इन एड्रेस्ड बाय prophets in following words. None can usurp this height but those to whom the miseries of the world are misery and will not let them rest, who in is prophecies. तो इसमें आपका है मोनेटा। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन ये आपका यूजी नेट्स में है। कीट्स कंपोज द फॉल ऑफ हाइपीरियन बाय रिवर्किंग, एक्सपेंडिंग एंड पर्सनली नरेटिंग लाइन्स फ्रॉम हिज अर्लिएस्ट फ्रेगमेंटेड हाइपीरियन। प्रोफेट्स मेनेटा चैलेंज्ड द पोएट टू क्लाइम द स्टेयर्स। देखिए कीट्स लावेल डेम सेंस मर्सी कमाइंस टू टॉपिक फ्रॉम्स। तो देखिए
जो कीट्स की लावेल्डम सेंस है वो क्या है, तो ये आपका एक तो बैलेड है, दूसरा आपका लिरिक है। तो ये किस में फर्स्ट और किस में दिया गया, ये सी वाले में। तो ये इसमें आपका क्या ऑप्शन होगा, लावेल्डम सेंस मर्सी इज रिटन इन 1819 बाई जॉन कीट्स। इसकी राइमिंग ये 4 उसमें क्वेश्चंस में है और इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ABCB, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लोजिंग लाइन्स ऑफ कीट्स O2 एंड नाइटिंगेल। तो O2 नाइटिंगेल की क्लोजिंग लाइन्स क्या है, O2 फ्लैट इज दैट म्यूजिक डू आई बेक और स्लीप। फ्रेंड्स देखिए आपको एक बात बता दें, तो जो फेमस हैं, जो कोई भी पोइट हो उसकी फेमस जो वर्क है उसकी फर्स्ट और लास्ट लाइन बहुत पूछी जाती हैं किसी भी एग्जाम में। दीज द क्लोजिंग लाइन्स ऑफ कीट्स O2 एंड नाइटिंगेल इज प्लेड म्यूजिक डू आई बेक और स्लीप। दिस पोएम रिटन आइदर इन द गार्डन ऑफ द स्पेनियर्ड्स इन हेम्पस्टेड लंदन और अकॉर्डिंग टू फ्रेंड चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन अंडर पाम ट्री। देखिए ये जो O2 नाइटिंगेल है किस पेड़ के नीचे लिखा गया, तो पाम का जो ट्री होता है उसके नीचे लिखा गया। और कहाँ लिखा गया, हेम्पस्टेड लंदन, इसमें लिखा गया। ये किसने बात बताई, चार्ल्स आर्मिटेज जो ब्राउन है उन्होंने ये बात बताई। द गार्डन ऑफ कीट्स हाउस and Bent birthplace also is Hampstead. According to Brown, and Nightingale had built it nest near the house. Keats and Brown shared in the spring of 1819. Inspired by the words song, Keats composed the poem in one day. तो ये पोएम कितने दिनों में लिखी गई है, एक दिन में लिखी गई है। और कहाँ लिखी गई है, ये हेम्पस्टेड लंदन में लिखी गई है। और किस पेड़ के नीचे लिखी गई है, पाम ट्री के नीचे लिखी गई है। ये इतने सारे एक क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट्स हमारे तैयार होते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।